सनातन धर्म में और इस्लाम में क्या फर्क है? तो नदी नाले का फर्क है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बोला था कि कोई भी धर्मगुरु पश्चिम बंगाल में आके कथा करके दिखाए। ममता बानो को जो हिंदू वोट दे रहा है वो सबसे बड़ा निकृष्ट सुअर है। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के घर के अंदर पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे, आगजनी कर दी थी, कपड़ों को जला दिया गया था। अगर उसके शरीर पर आग लग जाए तो वो उसको बुझा नहीं पाए, पानी के कनेक्शन काट दिए थे। अभी आपने दुर्गा राठी की बात की, आपने उनसे कुछ सवाल पूछे थे थोड़े दिन पहले, क्या उसने रिप्लाई किया? हलाला पे क्यों नहीं बोलता? उसकी अम्मी बहन के शौक है क्या ये? बोलता हनुमान जी तो जी उड़ते थे, उनको तो मैं कोई भगवान मानता ही नहीं हूँ। अरे सुअर, तू तो अपनी अम्मी को अम्मी नहीं मान रहा है। क्या आज के दिन देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता तो क्या हिंदू खतरे में होता? जो भरी संसद के अंदर हिंदुओं को हिंसक बोलता है, अगर वो सुअर कुछ भी बन गया ना, मैं आपको बताऊं, तो हिंदू धर्म तो खतरे में ही है। कांग्रेस और गांधी परिवार ने देश के जो क्रांतिकारी थे उनका इतिहास दबाया है। जैसे कांग्रेस सत्ता में आई, मुसलमानों ने खाली एक ही विभाग मांगा लगातार, एजुकेशन। क्यों? उसी से तो ब्रेन वॉश करेंगे। इतिहास का तो वैसे ही अपन ने विनाश कर दिया ना। महाराणा प्रताप जी उनका कोई जिक्र नहीं है, पृथ्वीराज चौहान जी उनका कोई जिक्र नहीं है, राणा सांगा जी उनका कोई जिक्र नहीं है, राणा कुंभा जी उनका कोई जिक्र नहीं है, पद्मावती जी जो अपनी आबरू बचाने के लिए जौहर कर लिया, इन सड़े हुए सुअरों के हाथ नहीं पड़ने दिए अपने ऊपर, उनका कोई जिक्र नहीं हो। ये पानी पीती थी ना, गले की नस से दिखता था, इतनी गोरी थी। ये सड़ी हुई जैन जी आज बात करती है ना, इन हरामखोरों को खुशबू पटानी जैसे दो कौड़े की छटेलों को अपना भविष्य मान के बैठी है, जो अपना आइडल मान के बैठी है, रानी पद्मावती को मानो। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं नवीन जून हाजिर हूँ आज एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनकी रील आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए इतनी बुलंद आवाज़ रखती हैं, बड़ी बेबाक तरीके से बात करती हैं। मैं पर्सनली इनको बहुत फॉलो करता हूँ। आज हम इनसे सनातन धर्म के बारे में वो सब बातें करेंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो चलिए करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको सलूट, आप सनातन धर्म के लिए इतना खुल के बात करती हो, फर्ज है हमारा। सलूट आपको दिल से, बहुत बहुत आभार। आप सनातन धर्म के लिए इतने अच्छे से खुल के बात करती हो। सनातन धर्म में और इस्लाम में क्या फर्क है? सनातन धर्म में और इस्लाम में जैसी स्थिति पैदा हो रखी है उस हिसाब से तो सर नदी नाले का फर्क है। इस्लाम के नाम पर क्या हो रहा है आज के टाइम पे? हिंदुओं के गले काटे जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर 90,000 मुल्ले हैं, एक दीपू चंद्रा दास की मॉब लिंचिंग करते हैं, उसको जिंदा जला दिया जाता है। तो मैं इस इस्लाम को कैसे सपोर्ट करूं? मेरे लिए तो फिर नाले के बराबर इज्जत हो गई ना, क्योंकि मैंने इस्लाम की अच्छाई देखी नहीं ना। इस्लाम की अच्छाई दिखाने वाले कलाम साहब थे, उनको किसी ने अपना मसीहा माना ही नहीं। कृष्ण भक्त रसखान थे, उनको किसी ने अपना माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? वो थी अच्छाई, उसमें मैं मान सकती थी कि पवित्रता थी। लेकिन सर जो बुरहान वानी को अपना बाप बता दे, उमर खालिद को अपना बाप बता दे, जिसने असम को भारत से अलग करने की मांग करी हो और साफ कहा था कि चिकन नेक भारत का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है, उसका पाकिस्तान की तरह बंटवारा होना चाहिए। तो सर जो ऐसी बातें करेगा वो मेरे लिए नाले बराबर ही है, वो मुजफ्फर, क्योंकि इन्होंने अपनी इज्जत खुद ने खत्म करी, मैंने नहीं करी है। सनातन धर्म का मुझे एक आदमी बता दो जिसने जय श्री राम बोलकर बूम बड़ाम बम करा हो। कोई भी नहीं है। क्यों? अल्लाह अकबर बोलो, सारे के सारे हट जाएंगे। अपन अपना जैसा सामान है जिस स्थिति में उसमें छोड़कर भागेंगे अपन। क्यों? नारा ही ऐसा है। जय श्री राम के नाम पे बम नहीं फूटते सर, अल्लाह अकबर के नाम पे बम फूट रहे। अल्लाह अकबर के नाम पे हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं। जब बांग्लादेश के अंदर हमारी दलित 17 साल की हिंदू बच्ची का 190 मुसलमान बलात्कार करते हैं और उनके प्राइवेट ऑर्गन्स में ईंट और पत्थर भर दिए जाते हैं, उनकी आंखों पर मिर्ची डाल दी जाती है, तब अल्लाह अकबर बोला जाता है। मैं कैसे उन्हें रहम वाला मान लूं कि जिसके नाम पर कभी रहमत आती नहीं है, जिनके नाम पर सिर्फ बेरहमी आ रही है, मैं उनको कैसे मान लूंगी रहम वाला? नहीं हो सकता ये ऐसा। तो मेरे लिए नदी और नाले का फर्क है सर। अभी आपने दीपू चंद्र दास जी की बात की, उनको मुस्लिमों ने बांग्लादेश में जिंदा जलाया, तो ये हमारे हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज बांग्लादेश में, कल हिंदुस्तान में है, क्योंकि जहां जहां इनकी आबादी बढ़ी है वहां वहां हिंदू खतरे में आया है। ये सच्चाई है। आज आपके पास वो एक घर लेंगे
लेकिन उनके एक घर लेते ही आप लोग सारे उनके पूरे उस एरिया को छोड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि एरिया का माहौल ही ऐसा सेट कर देंगे। आपकी लड़कियों को सरेआम उठा लिया जाएगा, आपके घर के सामने बकरों को सरेआम काटा जाएगा, तड़पा तड़पा कर ईद के नाम पर सड़कों पर। आप कैसे रहोगे? नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे। अधिकतर हिंदू लहसुन प्याज की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो क्या इस बकरे की खुशबू को बर्दाश्त कर लेंगे? क्या वो उस बकरे की आहट को बर्दाश्त कर लेंगे? जो बकरा गर्दन कटवाने से पहले रो रहा है उसको बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे सर। हिंदुओं की परेशानी ये है कि मेरे घर पे थोड़ी आया है, अभी उसकी बारी है, जिस दिन मेरी बारी होगी उस दिन मैं देखूंगा। तो सर हिंदू इसीलिए कट रहा है। मैं तो भारत के हिंदुओं को कहती हूं कि जब वो हरामजादे, जब वो गाजा पट्टी के लिए अपनी सांसें फाड़ सकते हैं, जब गाजे में अपनी अम्मी को छमिया बना के नचा सकते हैं कि भैया कुछ भी करना पड़े हमें, चाहे हम अपनी अम्मियों को वहां पर बेच देंगे, लेकिन हम हमारे मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। तो आज भारत के हिंदू को भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर आवाज उठानी चाहिए। ये वक्त की मांग है। हिंदू हिंदू भाई है, ये कोई जातिवाद नहीं करना है। हिंदू हिंदू का भाई है, ये नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का भाई है, जाट जाट का भाई है, राजपूत राजपूत का भाई है, जाटव जाटव का भाई है, ये नहीं है। जितने भी हिंदू समाज में जितनी भी जाति है, जितनी भी बिरादरी है, सारी हमारी अपनी। हिंदुओं की बात आए तो एक झंडे के नीचे आना चाहिए, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ लेकिन कुछ हमारे हिंदू ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे धर्मगुरुओं को और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बोला था कि कोई भी धर्मगुरु पश्चिम बंगाल में आके कथा करके दिखाए, तो उसके बाद बागेश्वर वाले लट दे दिया, चल गए महाराज, गए और 7 लाख करीब लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हुई। 7 लाख बंगाली हिंदुओं को इकट्ठा करा। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो कोई ममता जी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ममता बानो खान है, मुमताज बानो। जब बंगाल के अंदर सड़े हुए 2 कौड़ी के सुअर बाबरी जैसे आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाई जाती है, तब उसे याद नहीं आता ये सब? क्यों? किस बात की हिंदू है ये? या हिंदुओं का नाम छोड़े। सबसे पहले हिंदुओं को सिर्फ ये वोट बैंक मान के बैठी है, और मैं कहती हूँ ममता बानो को जो हिंदू वोट दे रहा है वो सबसे बड़ा निकृष्ट सुअर है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। आज ममता को तुम वोट दे रहे हो, कल तुम्हारी ही लड़की को ये उठाकर लेकर जाएंगे इसके टीएमसी के गुंडे, कुछ नहीं कर पाओगे। टीएमसी पार्टी के अंदर सिर्फ मुसलमान है सर। सही बात है, बिल्कुल सहमत। आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद के अंदर जहां पर ये मस्जिद बन रही है वहां पर हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार किया था। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के घर के अंदर पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे, आगजनी कर दी थी, कपड़ों को जला दिया गया था। क्यों? कि अगर हिंदू बहन बेटी के साथ हम बलात्कार करें, वो बाहर भागे तो कपड़े नहीं पहन पाए, अगर उसके शरीर पर आग लग जाए तो वो उसको बुझा नहीं पाए, पानी के कनेक्शन काट दिए थे। कौन सी इन हरामजादों ने एकता दिखाई, मुझे आप बताओ। मेरे मुंह से इनके लिए गाली निकलती, इसीलिए निकलती इनके कर्मों को देखकर। कहाँ थी वो मुमताज बानो? तो मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट करती, सीधा सीधा पता चलता है। परम पूजनीय बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहां गए निडर होकर और 7 लाख बंगाली हिंदुओं को इकट्ठा किया। मैं तो कह रही हूँ जैसे बंगाली हिंदू अभी एकत्रित हुए ऐसे ही एकत्रित हो और इस ममता बानो का सुपड़ा साफ कर दो। वोट की चोट देनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसको आप जब तक वोट देते रहोगे तब तक हिंदू खत्म होता रहेगा। बंगाल थोड़े टाइम में बांग्लादेश के अंदर मिल जाएगा सर। आज जैसी स्थिति चल रही है वहां पर, मुर्शिदाबाद से हिंदू खत्म हो गए, मुर्शिदाबाद के अंदर आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी हार है, हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है ये। अगर हिंदू यह देखता है कि बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर हमारी बहन बेटी पे बात है तो वो अपनी गर्दन कटा ले, रिद्धिमा शर्मा पे बात है तो वो अपनी गर्दन कटा ले, योगी आदित्यनाथ जी अपनी गर्दन कटा ले, मोदी जी हमारे को बचाने के लिए गर्दन कटा ले, नहीं होगा। खुद के जागने से ही होगा। खुद के मरने पर स्वर्ग मिलता है, पड़ोसी के मरने पर स्वर्ग नहीं मिलता है। मोदी जी, योगी जी आपको योजना बनाकर दे सकते हैं, एकत्रित होना आपका काम है। ये क्या चाहते हैं? मतलब योगी जी जब एक मुख्यमंत्री खुद एक नारा दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये क्या चाहते हैं? कि मतलब वो ऐसा नारा दे कि इनकी गर्दन उतार लो, ये नारा दे क्या वो? जब वो तुम्हें एकता बनाने के लिए, तुम्हें एक होने के लिए बार बार इशारा कर रहे हैं, तो तुम क्यों सुअर बने हो? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सड़े हुए सेक्युलरिज्म में भरोसा कर रहे हो। अपने हिंदुओं की हार है सर ये। जिस बाबरी का विध्वंस कर दिया था और जिसके नाम पे साफ साफ बोला है कि बाबरी एक आक्रांता थे, उनके नाम पर कुछ नहीं होगा इस देश के अंदर। किस बात की मस्जिद बनाई जा रही है? बनानी कलाम साहब के नाम पर बना लो, हम खुद पैसा देंगे। हम कह रहे हैं अगर बनानी है तुम्हें रसखान पर बना लो, तुम कृष्ण भक्त रसखान के नाम पर हर हिंदू, मैं कह रही हूँ, चंदा देगा। क्यों नहीं बना रहे? हामिद अंसारी के नाम पे क्यों नहीं बना रहे?
इन हरामखोरों को आक्रांताओं के नाम पर मिलता है। ममता बानो ने हिंदुओं की भावनाओं को हद आहत किया, और ममता बानो को मैं कह रही हूँ कि भारत सरकार को बंगाल के अंदर जाए और हमारी वहां पर मजबूती से सरकार बने, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लगाकर इसको जेल में फेंक दिया जाए, नहीं तो हिंदू खत्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। मुर्शिदाबाद में सरेआम औरतों के रेप हुए, वो सबने देखा है, मैंने ही नहीं। ये नहीं चल सकता सर। कब तक चलेगा? हिंदू क्या मतलब खाली लात खाने के लिए, मार खाने के लिए, जलने के लिए? क्यों, क्या गलती है हमारी? हिंदू है हम इसलिए। अपने ही देश में हमारे साथ इतना गलत हो रहा है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। कश्मीर से हम भाग चुके हैं सर, बंगाल से हम भाग रहे हैं, संबल से हम भाग गए थे, मुजफ्फरनगर से हम भाग रहे थे, केरला से खत्म हो रहे हैं हम, तेलंगाना से खत्म हो रहे हैं, हैदराबाद से खत्म हो रहे हैं हम, चेन्नई से हम खत्म हो रहे हैं। अगर हम ऐसे ही हर जगह से भागते रहे ना तो हमारे पास और कोई जगह नहीं। कहां कहां से भागोगे? 15 राज्य तो आपके वैसे ही उन्होंने समतल कर रखे अपने में, उन्होंने बढ़ा ली अपनी आबादी वहां पर। आप नहीं हो वहां पर, अब आपका नहीं चलता वहां पर सिक्का। अगर इनमें बाकी में भी आपने अपने आप को सशक्त नहीं बनाया, अपनी एकता नहीं दिखाई, बाकी से भी पलायन आपका पक्का। और मैं आपको बताऊं सर, सेक्युलर सबसे पहले लात खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे मुझे कुछ हिंदू ही काफी ऐसे लग रहे हैं जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, दो कौड़ी के निकृष्ट। जैसे अभी थारा भाई जोगिंदर ने नए साल पे मुस्लिमों को पैसे बांटे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में गलत मैसेज दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? पॉपुलैरिटी के चक्कर में तो धोया था उस सुअर को। ये जब ये भोंभो कर रहा था, पहले कट्टर हिंदू बन गया था। ये क्यों आया था? ये दक्ष भाई औरों के पास नहीं आना था इसको। क्यों? उनका फेम बड़ा था इसलिए आ गया था, और इसकी रीच कम हो गई थी इसलिए आया था। क्यों आया था? जैसे ही फेम वापस, वैसे ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्यों नहीं दिखा रहा? बांग्लादेश के अंदर एकता दिखाए, पाकिस्तान के अंदर मंडल साहब के ऊपर क्या हुआ था वो एक बार पढ़े ना। मुर्शिदाबाद में कौन सी एकता दिखाई गई थी, पढ़े उसके बारे में। जो राम को गाली दे रहे हैं उनको बोलो ना कि हम भी तुम्हारे को इतनी गाली देंगे अगर तुमने हमारे राम को गाली देनी बंद नहीं करी। करे नहीं, निभाए ना भाईचारा, क्यों नहीं निभाता ऐसा? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सारे हम बीच से पाट दिए, क्यों नहीं बोल रहा? बोल, पता है इसको बोलूंगा तो लड़ते देख, नहीं बोलेंगे ये ऐसे मुद्दों पर कभी नहीं बोलेंगे ये। सर मैं आपको बोल रही हूँ कि वैश्या इनसे ज्यादा बढ़िया होती है सच में। और एक हरियाणा से अरस सिखा रहा है, वो अभी मोनू मानेसर के बारे में, जो गौ रक्षक है, उसके बारे में बोला कि मैंने जेल भिजवाया। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के बारे में गलत टिप्पणियां की। तो क्या सबके बारे में करता है? हनुमान जी के बारे में करता है, राम जी के बारे में करता है। नीच है ना, क्योंकि मूल्यों का भात बढ़ता है वो। क्या उनको डोनेशन आती है मुसलमानों से? मुसलमानों से डोनेशन आती है। नूमेवाद के अंदर ये रहता है ये सुअर, इसलिए भोंभो करता है। देखो सर, जो जाट होते हैं वो देशभक्त होते हैं। सबसे ज्यादा फौजी है जाट, सबसे ज्यादा फौजी भाई है हमारे जाट। देशभक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त है, भगवान राम के भक्त हैं। हिंदू धर्म से वो छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये कोई जाट नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये जाट समाज को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक जटमुल्ला है, मैं आपको बता दूं। ये जाट समाज का है ही नहीं। जो शादाब के पास अपनी एसटीसी करा रहा है, जो शादाब की बहन के भात भर रहा है, लेकिन एक दलित हिंदू की बहन के भात नहीं भर रहा है। क्यों? उनके भरना उनको जरूरत है। इन सुअरों पर तो आती है फंडिंग। जिनके भात का प्रचलन ही नहीं उनके भात भर रहा है। तू कौन गया था इसके घर से? अपनी छोरी दे रखी है क्या इसने उनके यहाँ पे? फर्श चिकारा सबसे बड़ा दोगला है और सबसे बड़ा धर्म का सौदागर है। इसको सर अपना ये कल इसको चुनाव लड़ना है, ये अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहा है। ये कभी कहता है मुसलमानों की बहन बेटी बेटी नहीं है क्या? कंगना रानौत को नाचने वाली कहा था, क्यों कहा था? वो किसी की बहन बेटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना, वो भी किसी की औलाद है ना। तूने क्यों नहीं कहा था जब ये शाहीन पकड़ी गई थी राइफल के लबालब ढेर के साथ, तब इसको क्यों नहीं कहा था? बोलता है इसको नचनी है, उसके घर में तो उसका नंगा नाच पूरा घर देखता, तब बोलना। क्यों? क्योंकि मूल्य नाराज हो जाएंगे, और मूल्य नाराज हो गए तो भाई फिर हमारा वोट बैंक खत्म, हम खत्म, हम पे फंडिंग नहीं आएगी, इसलिए नहीं बोबो करता है। फर्जी मेडिसिन भी बना रहा है साहब ये। अभी छापा लगा था, पकड़ा, वो सील हुई, उसकी फैक्ट्री भी, घर भी सील हुआ अभी। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उसको जेल के अंदर फेंके इस हरामखोर को। इसने अभी, मैं कह रही हूँ, मोदी जी योगी जी का विरोध किया, मान लिया। राजनीतिक मुद्दे नहीं मिलते, मान लिया मैंने। राजनीतिक आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, मैंने मान लिया। आप देश के गद्दार कैसे हो सकते हो? आप धर्म के गद्दार कैसे हो सकते हो? ये कह रहे हो कि भगवान कृष्ण की जब शादी हुई थी माँ रुक्मणी के साथ, तो उसके अंदर गौ मांस परोसा गया था। क्यों? भगवान कृष्ण गौ भक्त थे। बिल्कुल सही बात है। भगवान कृष्ण वो थे जिनका गौ के दूध के बिना जिनका जीवन नहीं चलता। वो सबसे पहले दूध पिया करते थे, मक्खन उनको अति प्रिय था।
उनके बारे में ये ऐसी गलत टिप्पणी कर रहे हैं। गाय को हम माता मानते हैं क्योंकि हमारी माँ ने अगर हमें दूध पिलाया, उस गाय ने भी पिलाया है, तो इसलिए वो हमारी माँ है, उसका कर्ज है हम पर। ये किसी का नहीं है, ये तो मुगलों का दूध पीता है हरामखोर, इसलिए ऐसा नहीं चाहिए। नूमीवाद के अंदर देखते उसको बीच से फाड़ दिया जाएगा, इसलिए ये भौंपो नहीं करता। उनके बीच में रहेगा तो उनकी तरफदारी है, इसलिए करता है ये सुअर। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की कमजोरी नहीं दर्शाती, जो हिंदुओं के बारे में, उनके देवताओं के बारे में, उनके संतों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते, उनका इलाज नहीं करते? क्या हिंदुओं को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? बीच से फाड़ दो, मैं तो कह रही हूँ बेस्ट रहेगा ये, जब भी जाकर एक मैसेज जाए। हिंदू समाज को एकत्रित होना चाहिए, इस जातिवाद के सड़े हुए कचरे को साइड में रखकर, और इस फर्श चिकारा को अच्छे से सबक सिखाओ, क्योंकि जरूरी है, ये वक्त की डिमांड है सर ये। क्योंकि ऐसे ही आप देखो, आज वो एक ये चीजें कर रहा है, उसको देखने वाली कितनी जनता है, उसके अंदर से 5 तो इन्फ्लुएंस होंगे, उसके अंदर से 2 तो इन्फ्लुएंस होंगे। अगर वो 2 भी इन्फ्लुएंस हो रहे, वो कल आपके धर्म को छोड़कर इन मुल्लों के नीचे आएंगे, मैं आपको बता दूं। अगर हर्ष चिकारों को इतना ही भाईचारा मजबूत करना है, अपनी बहनें उधर दे और उनकी बहनें इधर लेकर आए, सारा का सारा भाईचारा साइड में पटक देंगे वो लोग। अगर उनकी एक ले आया तो एक ले आया, उनकी पे गलत नजर तो डाल ले, एक बारी अच्छे से सबक सिखा देंगे इसको। ये बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और ये हिंदू विरोधी है और इस देश का विरोधी है। परम पूजनीय बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर इसने गलत टिप्पणी की थी, गलत मैसेज भी दिया, उनके बारे में झूठ तक भी बोला, जिसके लिए मैंने बोला भी था कि उनकी बहन की शादी मुस्लिम से हो रखी है, जबकि मैं तो उनको पर्सनली जानता हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। और अब हिंदुओं को जो बोलने वाले हैं, जिनको पता नहीं, उनके लिए तो एक गलत मैसेज जाता ना, क्योंकि ना सर ना पता है। सर बात ये थी, परम पूजनीय बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी एक कथा में बताया था कि एक मुसलमान परिवार है जो बिल्कुल हमारे भाई की तरह हमारे साथ रहते हैं, जो बजरंगबली को मानते हैं। वो ये नहीं है मतलब खाली कि ओनली अली, उनका ये मानना है नो अली नो बाहुबली, ओनली बजरंगबली, वो इस वाले हैं और वो इनको मानते हैं। और उन्होंने मेरी बहन की शादी में बहुत मदद करी थी आर्थिक स्तर। मैं तो वो पर्सनली जानता भी हूँ, बिल्कुल सज्जन है। आप जानते हैं जी। तो ये बात हुई थी। इस हरामखोर ने क्या झूठ फैलाया, ये सुअर है खाली। इन्होंने ये ध्रुव राठी ये ऐसे हैं सर, ये खाली एक गलत चीजों को इकट्ठा करते हैं और गलत नैरेटिव पेश कर रहे हैं आज की युवा के सामने। और इनसे अगर कोई भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, भैया तुम अपनी परवरिश पे सवाल उठा रहे हो कि किन सुअरों को तुम सुन रहे हो। अरे आज के टाइम पे फोन है, गूगल है, सारी चीजें, विकिपीडिया पढ़ तो लो एक बारी कि क्या है, क्या सच्चाई है, सारी चीजें है सर फोन के ऊपर। फैक्ट आप चेक करोगे, सारे आप चेक कर सकते हो सामने। और मेरे तो सर, मैं तो कहती हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, उनको इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसको लाभ देकर होनी चाहिए और सख्त से सख्त इसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म का हम मतलब अपमान नहीं सहेंगे, हम हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत कैसे सुनेंगे। भगवान कृष्ण को हर घर में पूजा जाता है, हम लड्डू गोपाल रखते हैं अपने घर के अंदर, तो हम उनके बारे में गलत थोड़ी सुन लेंगे। हम हमारी माँ रुक्मणी के नाम पर कुछ धब्बा थोड़ी लगवा लेंगे। ये कह रहे हैं कि गऊ मांस परोसा गया था, अरे जिन्होंने प्याज लहसुन तक नहीं खाया उनके नाम पर तो ये कह रहा है, शर्म आनी चाहिए इनको। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मजाक नहीं बनने देंगे हम, और हमसे तो टकराए किसी दिन, इसको नापेंगे ही उस दिन, पता चलेगा ये किससे मिला है। ये नहीं है हमें कुछ भी हो उसके बाद मंजूर है, लेकिन हम अपने धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मुगलों का करे ना एक बार उनके वाले का अपमान करके देख, अगर नहीं छाती से सर को फाड़ दिया जाएगा तो बताना। उनके बारे में तू फोटो तो मांग, तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे, पता चलेगा कि क्या कर दिया मैंने, कितना बड़ा पाप किया है। अभी आपने ध्रुव राठी की बात की, आपने उनसे कुछ सवाल पूछे थे अभी थोड़े दिन पहले, वो क्या सवाल थे और क्या उसने रिप्लाई किया? नहीं करेगा, कभी औकात ही नहीं है। उसके बापू के बारे में सवाल पूछा था मैंने, पॉल्यूशन पे इतना ज्ञान दिया, पटाखे जलने से पॉल्यूशन होता है, लेकिन न्यू ईयर पे पटाखे जल रहे थे उस पे भूभू नहीं करा, क्रिसमस पे पटाखे जलते उस पे भोंभो नहीं करा, ईद के ऊपर इतने बकरे का गला रहता जाता है उसके ऊपर भोंभो नहीं करा, उससे तो पॉल्यूशन हो रहा है। इतना खून फैलता है, इतनी चमड़ी बिखरती है, इतनी हड्डियां होती है, उससे प्रदूषण होता है सर। हलाला पे क्यों नहीं बोलता? उसकी अम्मी बहन के शौक है क्या ये, या उसकी लुगाई के शौक है ये जो उन पर नहीं बोलता? उन पर भी बोले। मैंने ये सवाल करे थे, किसी पर नहीं बोला कि जी गोबर नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, रोटी छोड़ सब्जी छोड़ कुछ मत खा, सारी खेती के अंदर गोबर की खाद लगती है, छोड़ देना खाना। इसके बाप मुल्लों का कोई वो थूक मूत्र का मिश्रण थोड़ी लग रहा है खाद के अंदर, नहीं लग रहा ना, वो छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ता? नहीं छोड़ेगा ये कभी भी, क्योंकि निकृष्ट टाइप का आदमी है। ये हिंदू विरोधी है सर, ये बीफ के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान को ही अपना अब्बा मानते हैं,
बांग्लादेश को बोलते कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी इकोनॉमिक हेल्थ तो हमारे भारत से बहुत ज्यादा अच्छी। देख लो इतनी अच्छी इकोनॉमिक हेल्थ है कि जो उनकी शेख हसीना थी, उनके इनरवियर तक चोर लाए थे इसकी जो सड़क छाप जनता है बांग्लादेश की। उनके घर की मच्छियां चोर लाए थे, चाबी के छल्ले थे वो चोर लाए थे। ऐसे भिखमंगे हैं, ऐसी इकोनॉमिक हेल्थ है उनकी। अगर इकोनॉमिक हेल्थ थी तो मांगते क्यों बने थे? लुगाइयों के अंडरगारमेंट्स का क्या कर रहे थे? खुद पहन रहे थे, अपनी लुगाई को पहना रहे थे, क्या कर रहे थे वो? मैं तो ये कह रही हूँ बांग्लादेश में ये नीचता करी है इन्होंने, और इनको वो ऊपर बताता है। गलत है। ऐसे जो देशद्रोही हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, उनका सपोर्टर है ये सबसे बड़ा। और जिसने कांग्रेस को अपना बाप मान लिया और राहुल गांधी को अपना भविष्य, वो तो वैसे ही देश का नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत की राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उसको पैसे देके बुलवाती है? पैसे देके बुलवाती है। 2023 के आसपास केजरीवाल जी ने उनको पैसे दिए थे बुलवाने के लिए। स्टेटमेंट है उसके पैसे का, उसके पैसे दिए का स्टेटमेंट है। गूगल पे भैया सब सर्च करो कि राहुल गांधी ध्रुव राठी को भोबो करने कितने पैसे देता है, पाकिस्तान कितने पैसे देता है, बांग्लादेश कितने पैसे देता है, फर्जीवाल कितने पैसे दे रहा है, और ममता बानो कितने पैसे दे रही है। उसको पैसे दिए जा रहे तभी ये भौंक रहा है। कुछ हिंदू ऐसे बिकाऊ हैं जो हिंदुओं का ही सौदा कर रहे हैं, उनके बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। ये तो है, तो बिकाऊ है। तो इनके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, भारत सरकार को लेना चाहिए इनके ऊपर एक्शन। ये जहां है वहां से लात दे के लेकर आए जेल में फेंके इनको, तब जाके ठीक होगा। ये ऐसे थोड़ी होगा सर। जो मुंह उठाए वो हिंदू धर्म के ऊपर बोल जाएगा, ऐसा थोड़ी सुनते रहेंगे हम। जो हिंदुओं के ऊपर गलत बोल जाए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दे, ऐसे कैसे कर देंगे? बोलता हनुमान जी तो जी उड़ते थे, उनको तो मैं कोई भगवान मानता ही नहीं हूँ। अरे सुअर, तू तो अपनी अम्मी को अम्मी नहीं मान रहा है। तू तो कह रहा है कि जी पड़ोसी की अम्मी अम्मी है मेरी, उसका ही अब्बा था। तू तो ये कह रहा है, तेरे को थोड़ी मान लेंगे हम। फिर बीफ का भी सपोर्टर है सर ये ऐसा नीच है। ये खाली अपने घटिया फैक्ट्स दिखाता है, उनकी ऐसे उनको पेश कर देता है कि जी ये तो असली न्यूज ही है, तो वो लोगों को लगती है कि जी असली खबर है। ये हिंदू धर्म में गलती से पैदा हो गया ये। मैं कह रही हूँ ये अब्दुल का ही है। लोग यकीन नहीं कर रहे मेरी बात का, पर ये कर लेंगे थोड़े टाइम बाद। डीएनए टेस्ट होना चाहिए इसका तो पहले। मैं तो खैर क्या टेस्ट का बताऊं सर, इसकी हरकतों से मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको कि मुगलों का ही है। क्या आज के दिन देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता तो क्या हिंदू खतरे में होता? मैं तो सर माथा ही फोड़ लूं। मैं तो भगवान कसम, किस दिन हो गया तो जहर खा लेंगे हम। तो कैसी पागल बात कर रहे हो? आत्महत्या कर लेंगे आधे से ज्यादा लोग। किस पागल को, गधेड़े को बैठा दिया आपने प्रधानमंत्री? हिंदू धर्म खतरे में नहीं होता। जो भरी संसद के अंदर हिंदुओं को हिंसक बोलता है, अगर वो सुअर कुछ भी बन गया ना, मैं आपको बताऊं, तो हिंदू धर्म तो खतरे में ही है। कह रहा है सारे दिन हिंदूवादी, सारे दिन हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, इस हिंदुत्व को जड़ से मिटा देंगे हम। तो वो तो पहले से क्लियर कर रहा है। आप और मैं इस बात को सुन नहीं रहे, तो वो गलत है ना सर। अपन ने तो पहले से देखो, अपन इनकी सारी चीजें सुनते हैं। भगवान के मंदिर में चला गया, जैसे चुनाव आए, अच्छा जी शिवलिंग उन पर ऐसे जने फेंक रहा है, ऐसे फूल फेंक रहा है, ऐसे होती है कि पूजा? अरे वहां पे धोक लगाई जाती है, उनको नमन किया जाता है। ऐसे कौन फेंकता है? ये तो सारी मुगलों की हरकतें हैं। ये हुआ था तब भी कलमा हुआ था, इसकी दादी मरी थी तो कलमा हुआ था, इसका बाप मरा तो कलमा पड़ा गया। सारे के सारे काम इनके मुगलों के हिसाब से हुए हैं। राहुल गांधी कोई हिंदू नहीं है, राहुल गांधी कोई दत्तात्रेय ब्राह्मण नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कांग्रेस और गांधी परिवार ने देश के जो क्रांतिकारी थे उनका इतिहास दबाया है? बाबर को और इन जो आक्रामक थे जिन्होंने देश को लूटा है, कूटा है, काटा है, उनको आगे बढ़ाया। आप इतिहास जब भी हमने भी पढ़ा, अकबर के बारे में इतनी तारीफें हुई है, लेकिन कहीं भी वीर शिवाजी का जिक्र नहीं है। आप बोल रहे इतिहास, आपको एक चीज पता है, जैसे कांग्रेस सत्ता में आई, मुसलमानों ने खाली एक ही विभाग को मांगा लगातार, एजुकेशन। क्यों? उसी से तो ब्रेन वॉश करेंगे। लगते 5 शिक्षा मंत्री इन्हीं हरामखोरों के थे। इतिहास का तो वैसे ही अपन ने विनाश कर लिया ना। बाबर को सदा बताया गया कि बाबर एक बहुत बढ़िया राजा था, बाबर हमेशा शांति का पैगाम देता था। अब जाके जब बाबरनामा खुद का पढ़ रहे हो, उसका बाबर का लिखा हुआ, तो उसमें पता चल रहा है कि बाबर तुझे मीठा था। बाबर ने तो 6000 मंदिर फोड़े थे, ये पता चल रहा है। बाबर हिंदू धर्म से हद नफरत करता था। बाबर ने साफ लिखा है कि काफिर मेरे दुश्मन है। इतनी औरतों का रेप हुआ है, इतनी हिंदू औरतें हम हरम में थी। कैसे? वो तो अच्छा राजा था ना, तुमने बताया था। कैसे कैसे वो राजा हुआ? जो इस भूमि के अंदर पैदा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज,
उनका कोई जिक्र नहीं है। महाराणा प्रताप जी उनका कोई जिक्र नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जी उनका कोई जिक्र नहीं है। राणा सांगा जी उनका कोई जिक्र नहीं है। राणा कुंभा जी उनका कोई जिक्र नहीं है। पद्मावती जी जो अपनी आबरू बचाने के लिए जौहर कर लिया, इन सड़े हुए सुअरों के हाथ नहीं पड़ने दिए अपने ऊपर, उनका कोई जिक्र नहीं है। उनके हाथों की तस्वीरें नहीं दिखती इन सुअरों को, वो हाथ छपे हुए नहीं दिखते। वो हाथ छपे देखते तब इनकी रूह नहीं कांपती, तब इनको रोना नहीं आता कि किस दर्द से जूझे वो लोग। सर आज मैं अगर रोटी के अंदर इतनी सी अंगुली दे दूं, मुझे मेरा हाथ कांप उठेगा। उन्होंने इतनी खूबसूरत पूरा का पूरा आग के अंदर झोंक दिया। ये पानी पीती थी ना, गले की नस से दिखता था, इतनी गोरी थी। ये सड़ी हुई जैन जी आज बात करती है ना इन हरामखोरों को खुशबू पटानी, जैसे दो कौड़े की छटेलों को अपना भविष्य मान के बैठी है, जो अपना आइडल मान के बैठी है, रानी पद्मावती को माने। सभ्यता, संस्कृति, सुंदरता, धर्म को कैसे निभाना है, अपने धर्म को आगे कैसे बढ़ाना, अपनी परंपराओं का सम्मान करना, उनसे सीखे ना। देशभक्त कैसे होते हैं उनसे सीखे ना। कोई पराया हम पे हाथ लगा जाए, गंदी नजर तक बर्दाश्त नहीं करी। क्यों किया सर जौहरी? जहर खा के क्यों नहीं मरी? कभी नहीं सोचा किसी ने, क्यों नहीं सोचा? क्योंकि एक ही पाक साफ कौम है जिसके अंदर मरने के बाद डेड बॉडी के साथ भी गंदे कर्म करे जाते हैं। वो खाली कौम में आया है ये पाक साफ गिरी, इसलिए उन्होंने जौहर किया था। इन हरामखोर कांग्रेसी सड़े हुए इस गांधी परिवार को कभी नहीं दिखा वो दुख। क्यों? अहिल्याबाई कभी नहीं दिखी इनको। ये नीच थे सर, मैं आपको बता दूं, और ये नीच ही रहेंगे। मैं इनको हमेशा कहती हूँ नीच, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मिटा दिया, इन्होंने संभाजी महाराज का नाम मिटा दिया इन्होंने। जो मूवी आई उससे पता चला, नहीं दो पता ही नहीं था संभाजी महाराज के बारे में। नहीं, संभाजी महाराज को कितनी यातनाएं दी गई, बिल्कुल आंखें फोड़ दी, जीभ काट दी, नाखून उखाड़ दिए, शरीर पर घाव हो गए तो उस पर नमक लपेटा गया, कुछ भी सहा उन्होंने, अपने धर्म के खिलाफ नहीं करा। इस्लाम नहीं कबूला। बहुत मौके दिए थे कि इस्लाम कबूल ले, बोले नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी को कभी नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? सबने बता दिया कि जी गांधी को इन्होंने मारा, नाथूराम गोडसे ने। अरे हराम खोरो, कभी ये बता देना गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को किसने मारा था? वजीर खान जो औरंगजेब का एक वो शासक था, उसने मारा था। क्यों नहीं बताते? बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताते? टोडरमल जैन जी के बारे में क्यों नहीं बताते कि उन्होंने सबसे महंगी जमीन खरीदी थी। तुझे अगर लाश को अगर जलाना है तो उसके लिए तुझे जमीन खरीदनी पड़ेगी, जितनी जमीन पर सोने की अशरफियां होगी उतनी जमीन तेरी। तो जब देखा कि सोना तो है, तो उन्होंने कहा कि सोने की अशरफियों को खड़ा करके कर। बोले ठीक है, उन्होंने तब वो जमीन खरीदी। उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। मोतीराम मेहरा जी ने जब साहिबजादे कैद के अंदर थे, वो दूध पिलाने जाते थे उनको, तो उनके पास जिस दिन पैसा खत्म हो गया और वो दूध पिलाने नहीं जा पाए, उनको सजा क्या मिली? कि वजीर खान के सिपाही ने वजीर खान को बता दिया कि इस पे आज हो गए पैसे खत्म और इसने साहिबजादों को दूध पिलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। और आने के बाद क्या हुआ? उसको बोला गया कि मोतीराम मेहरा जी इस्लाम को बोल लो। बोले मैं पहले तो फिर भी कर लेता, लेकिन साहिबजादों को दूध पिलाया मैंने, अब तो मैं बिल्कुल भी ना करूं। सबसे पहले उनके बच्चे को, सर कोलू होता है, कोलू जिससे तेल निकलता है, उस कोलू के अंदर उनके पैर दिए गए बच्चे के। उस बच्चे की 6 साल से ऊपर की उम्र नहीं थी। आप सोचो, आप अपने पर लेकर देखो, 6 साल के बच्चे पे मत जाओ। आपके आधे शरीर को कोई कोलू में डाले, आपको बर्दाश्त होगा, जिससे तेल निकलता है, उससे खून निकला। उनके फिर आधे शरीर को और डाला गया। बोले अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल ले। बोले नहीं कबूलूंगा। पूरे बच्चे को कोलू के अंदर दे दिया, उनकी माँ को उस कोलू के अंदर दिया, उनकी बीवी को। जब लास्ट में वो बचे तो उन पर बोला अब भी इस्लाम कबूल कर ले। बोले मेरा जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वही खत्म हो गया, तो अब मुझे क्या, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। खत्म कर लिया खुद ने, लेकिन इस्लाम नहीं कबूला। मरना मंजूर, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। ये वो सुअर है, इसलिए मुझे इनसे चिढ़ है, जिन्होंने मेरे धर्म गुरुओं का मजाक बनाया, जिसने मेरे धर्म के ऊपर सदा गंदी टिप्पणी करी, जिसने मेरे राम के जन्मभूमि को कभी नहीं माना कि ये राम की है। इस चीज के लिए साबित करने के लिए 24 वकील जिसने लगाए, मैं उसको कैसे अपना मानूं? मैं नहीं मानूंगी। इन्होंने सबसे ज्यादा इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी है, ये सुअर है। इसलिए संभाजी महाराज की यातनाएं क्यों नहीं बताते? बंदा बैरागी जी की यातनाएं क्यों नहीं बताते? सूरजमल जाट जी का इतिहास क्यों नहीं बताते? तुम बताओ ना एक बार। बप्पा रावल जी का इतिहास बताओ ना। बप्पा रावल जी तो ऐसे थे कि अफगान तक घसीटते ले गए थे मुगलों को। बताओ ना, तुम्हारे बाप थे बप्पा रावल। ये कभी नहीं बताएंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपना शीश दिया था। शीशगंज गुरुद्वारा आज किस चीज पे आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं।
हम सिख मुसलमान के भाईचारे की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता। मैं गुरु गोविंद सिंह जी को उतना ही मानती हूँ जितने मेरे राम हैं। बिल्कुल सही बात, उन्होंने हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए बड़ी शहादत दी थी। अपने बच्चों को जिन्होंने मतलब दीवार में जिंदा चुनवाना मतलब उन्होंने मंजूर किया, उन बच्चों के गले रितवा दिए उन्होंने, लेकिन इस्लाम नहीं कबूला। वो मेरे लिए क्यों नहीं होंगे ऊपर? गुरु तेग बहादुर जी क्यों नहीं होंगे ऊपर मेरे लिए? होंगे, बिल्कुल होंगे, और होने भी चाहिए। जब हमारे सर कोई सात्विक टाइम होता है, अपने घरों में प्याज लहसुन नहीं बनता है, तो हमारे वाकई में आज भी ये चीज है कि जब शहीदी के दिन चलते हैं साहिबजादों के, उसमें आज भी नहीं बनता है। हमारे घर के अंदर उस टाइम पे मिठाइयां नहीं खाई जाती है, क्योंकि हम वो दुख, वो पीड़ा जानते हैं कि उन्होंने क्या पीड़ा सही थी। और आज आने वाला हिंदू समाज और सिख समाज इसी पीड़ा से जूझने वाला है सर। जो आज ये बैटिंग कर रहे हैं ना अपने ऊपर, अपनी लड़कियों को लेकर जा रहे हैं, अपनी एक करीना को लेकर जाते हैं वो, और 4 तैमूर पैदा कर रहे हैं उससे। आज के दिन सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन सिख भाइयों का ही हो रहा है। क्या वो भूल गए गुरु गोविंद सिंह जी को? गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी कि इस हाथ को कोने तक डालो सरसों के तेल के अंदर, उसके बाद फिर तिलों में डालो, जितने तिल आए उतनी बार भी ये सच बोले ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खाए तो भी मत मानना ये सच्चे। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया था उन्होंने। अपने बच्चे दीवारों में जिंदा चुनवाए, तब पता है उनको ये। इनको सिर्फ बातें आ रही है, बोल रहे खालिस्तान पाकिस्तान एक हो जाएगा। पहली बात तो खालिस्तान नाम बहुत अलग है सर, क्योंकि पूरा भारत खालसा का स्थान है। मेरे लिए, मैं कह रही हूँ, मैं एक ब्राह्मण होकर मैं ये बात कह रही हूँ कि हाँ, पूरा भारत खालसा का स्थान है। जिन खालसा ने भारत के लिए, इस सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों को दीवारों में जिंदा चुनवाया, तो उनके नाम पर मैं भारत को कर सकती हूँ, लेकिन कभी भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिल सकता है। खालसा की भूमि है पूरा भारत, जितनी हमारे राम की भूमि उतनी खालसा की। हम तो खुद मानते हैं, हम सिख संप्रदाय हमसे अलग है ही नहीं। सिख संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय सनातन धर्म के स्तंभ है। हम उनको अपना मानते हैं, हमने उनको कभी पराया नहीं माना। और जो वाकई में आज भी असली सिख भाई है, वो कभी भी नहीं मानेंगे ये चीज, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की बात मानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की बात मानते हैं। वो इन पाकिस्तानियों का गाना नहीं गा रहे सर। ये कुछ लोग हैं जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं और वहां पर जो पैसों के अंदर बिक गए, जैसे अपना ये हर्ष चिकारा है, सड़क छाप ध्रुव राठी है, ऐसे ही लोग हैं ये जो पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और वो ही 2 बोरे चावल के अंदर बिक रहे हैं आज। जो चंद पैसों के लिए कुछ सिख भाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मत करो। आपके गुरुओं को आप पढ़ो, एक बारी उनके बारे में जानो कि शीशगंज गुरुद्वारा किसके नाम पर है, बंगला साहब गुरुद्वारे की क्या कहानी है, साहिबजादों ने क्या शहीदी दी थी, माता गुजरी थी, उन्होंने क्या सहा था। जब उन्होंने सुना था कि मेरे पोतों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, तो उनकी सांस खत्म हो गई थी। एक बार उनके बारे में पढ़ो तो सही, उनके शौर्य को सुनो तो सही, उनके पराक्रम को देखो तो सही। उसके बाद तुम बात करना कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। और सिख हिंदू धर्म से अलग नहीं है, सिख धर्म हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, बिल्कुल, और बहुत बड़ा हिस्सा है। हम तो देखो, हम ऋणी है, जितने भी सनातनी, भारत का 110 करोड़ हिंदू है, वो ऋणी है सिख समाज का। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इसी धर्म को बचाने के लिए अपना शीश दिया, अपने बच्चे दे दिए। तो हमारे लिए उतने ही मोतीराम मेहरा जी भी मायने रखते हैं, उतने ही टोडरमल जैन जी भी मायने रखते हैं। और राम से अलग नहीं है हमारे लिए, राम जितने ही पूजनीय हैं वो भी। अभी एक कांग्रेस नेता ने एक टिप्पणी की थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर तोड़ देंगे। इसके बारे में आप तोड़ के देखो, बीच से फाड़ देंगे। तोड़े तो सही, बात तो करे, क्या होगा? मुकदमा कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जेल ही तो जाना पड़ेगा। इनको बख्शेंगे नहीं। राम मंदिर को नहीं फोड़ सकते तुम, नहीं है तुम्हारे में इतनी औकात। तुमने फोड़ना है, बाबरी फोड़ो, अकबर का नाम मिटाओ। और मेरी भारत सरकार से शिकायत है, इन सुअरों के नाम पे जो ये आक्रांता थे, दिल्ली के अंदर रोड क्या कर रही है इनके नाम पे? यहाँ कोई हुमायूं रोड है, कोई अकबर रोड है, ये हटाने से। अकबर रोड का नाम चेंज हो गया, महाराणा प्रताप रोड। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा वो सराहनीय कार्य है। ऐसे ही जितनी भी बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब के नाम पे कुछ है, औरंगाबाद है, उनका सबका नाम चेंज करा जाए और हिंदुओं के नाम पे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखो। आप रख दो, ज्योतिबा फुले के नाम पर रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रखो, साहिबजादों के नाम पर रखो, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखो, महाराणा प्रताप जी के नाम पर रखो, माँ पद्मावती के नाम पर रखो, माँ पन्ना दाई के नाम पर रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दादा परशुराम राम के नाम पर रखो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में। लेकिन जिनका इतिहास है उन्हीं के नाम पर होगा। इन सुअरों का इतिहास तो हम जड़ से मिटा कर देंगे, चाहे कुछ भी हो इस पे।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी संस्कृति वापस आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अरे सर 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, पीढ़ियां गुजर गई राम मंदिर देखने के लिए। कुछ मैंने जब ये राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन था उस टाइम पे पता चला कि कुछ ऐसी मतलब बूढ़ी माएँ हैं, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी उस विध्वंस के बाद, चप्पल नहीं पहनी उन्होंने, कभी भी चप्पल नहीं पहनी। बताओ कि बोले कि हम श्रृंगार नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमारे राम जी का मंदिर नहीं बन जाएंगे। ये वो कार सेवक, कितना शौर्य था, कितना पराक्रम था, उन्होंने देखो आप, उन्होंने गोली खाना मंजूर कर लिया, सरयू नदी में उनकी काट कर लाश बहा दी थी इस मुलायम सिंह सूअर की सरकार ने। ये हुआ था। तो जब ये उनके अंदर इतना शौर्य था तो हम तो भाई उसी परिपाटी के हैं। अगर राम मंदिर फोड़ोगे तुम तो तुम्हें बीच से फाड़ा जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राम से ऊपर कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हारे राजनीतिक मतभेद है, तुम रखो, 100 बार रखो, मोदी जी से रखने रखो, कोई बात नहीं। सबकी अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग है, मैं मानती हूँ, लेकिन हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर सकते तुम, देश का विरोध नहीं कर सकते। देश के गद्दार बनोगे तो तुम्हें इस देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता मथुरा में भी कृष्ण मंदिर भी बनना चाहिए? बनना चाहिए, और बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। आप गए हो वैसे कृष्ण जन्मभूमि का? गया। साफ दिख रहा है, कटाई छिलाई की पूरी टेक्निक है, वही निभाते हैं हर जगह कि जिन नीचे का ढांचा तो है हिंदुओं का भूरा और ऊपर से सफेद चिनाई कर दी। ये साफ साफ दिख रहा है। क्यों? पेंट के पैसे नहीं थे कि औरंगजेब पे, बाबर पे, इन पे जो इन्होंने पेंट नहीं कराया, पूरा सेम करा देते, क्या दिक्कत थी जब इन्होंने बनाया ही था। या अलग अलग तो सर ना, तो उस टाइम पे बातें आती थी कि जिन्हें इस कमरे का रंग अलग उसका अलग, ये बातें नहीं थी, अभी के टाइम की चीजें। तो इन्होंने खाली ये कब्जे कर रहे हैं, तो इनका ऊपर से वो जैसे ही ध्वस्त करोगे वैसे ही आपको सारी चीजें दीजिए। सती के निशान आपको साफ दिख रहे हैं वहां पर, आपको बाहर के स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा ये इतना हिंदुओं का और इतना मुगलों ने अपना ऊपर चिना है, साफ दिख जाएगा आपको। पंचर बुनने वालों की बुद्धि इतनी होती है। जहां जहां हमारी आस्था थी वो सब इन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की है अपने समय में। करी है इन्होंने, लेकिन सर आज का दौर कुछ और है। उस इतिहास को तो जड़ से मिटा देंगे, देख लेना आप। उस इतिहास के बारे में मैं कह रही हूँ हर किताब के अंदर बताया जाएगा कि हाँ, बाबर एक क्रूर शासक था, औरंगजेब से बड़ा कोई सुअर नहीं था, और जो मोहम्मद गजनी था वो इतने हिंदुओं का हत्यारा था, मोहम्मद गौरी था वो एक रेपिस्ट था। इनके बारे में साफ बताया जाए। या अफजल बुरहानवानी, ये जितने भी हैं, मैं जितने भी युवाओं से सबका भी मिलती हूँ, मैं इनका जिक्र जरूर करती हूँ कि ये सुअर थे। इन्होंने आपके भारत को तोड़ने की बात करी है। ये उसी औरंगजेब की औलाद है आज, बुरहानवानी वगैरह सब। अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा, ये बोलने वाला भी उसी औरंगजेब की नस्ल है, वो कोई हिंदू नहीं है। कन्हैया कुमार ने नारे दिए थे ना, क्यों दिए थे भाई? मत देता। लेकिन कांग्रेस की परिपाटी को आगे लेकर जाओगे तो जी देशद्रोही तो बनना पड़ेगा, हिंदू धर्म का तो अपमान करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस की परिपाटी आगे जा पाएगी। इनकी लो महिला थी, उसने संसद के पास इतने हिंदू संतों का हत्याकांड कराया था, गोली चलवा दी थी। क्यों? तब इनकी बुआ पर इन्होंने आरोप क्यों नहीं लगाए ये हिंसा कर रही है? सन 1988 में सोनिया गांधी नेपाल गई थी पशुपति मंदिर में। ईसाई घोषित कर दिया था इसको। हाँ, ईसाई घोषित करके इनको अंदर नहीं जाने दिया था उन्होंने। तो उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि नेपाल का जो चीन ने कब्जा किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान सोनिया गांधी का। इसको आप कहाँ तक सही मानते? सही है। नेपाल के बाद, नेपाल के ऊपर सर्च करो, जब पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर इसे घुसने नहीं दिया गया तो कितने हत्याकांड हुए नेपाल के अंदर, कितने कर्मकांड हुए, वो पढ़ो उसके बारे में, गूगल आपको साफ बताएगा। उनका सारा का सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। ये दिमाग कांग्रेस की ही है, जो चीन की तरफ से आज कब्जा वगैरह हो रखा है, ये सब कांग्रेस की देन है। हाँ, नहीं जाने देंगे हम ईसाइयों को मंदिर में, नहीं है हमारा। अगर ईसाई मंदिर में जाएगा तो वो जाए ना हिंदू बन के, कहाँ दिक्कत है? वो अगर गाय खाकर और शराब पीकर अगर हमारे मंदिर में जाएगा, हम तो नहीं कर सकते बर्दाश्त। और वैसे नाचने वाली थी ये तो, एंटोनियो नाचने वाली थी बिल्कुल, सोनिया गांधी। हाँ जी, राजमाता, चमचों की राजमाता है वो, बिल्कुल नाचने वाली थी, बियर बार के अंदर ठुमके लगाया करती थी। और चमचे भी आज इसी लालसा में बैठे हैं कि राजमाता एक बार ही तो करतब दिखा दे जो हमारा मजा सा बन जाए। आज भी वो यही मतलब उसके आस करके बैठे हैं, पर अब नहीं है, सोनिया का टाइम जा चुका, कुछ नहीं होना उससे, कोई ठुमके नहीं दिखा पाएगी वो। पिंकी का भी टाइम जा रहा है अब धीरे धीरे। एक तो दोनों संतानें पागल पैदा करी है, इतनी पागल है, ऐसे कैसे मूर्ख औलाद पैदा हो सकती है, इतनी पागल कैसे हो सकती है भाई? राहुल गांधी सबका बाप लगता था, अब लगता है नहीं, पिंकी उससे प्रो है। प्रो भी क्या, प्रो मैक्स ही है वो तो। खैर
जो राहुल गांधी को पप्पू का टैग मिला क्या वो सही है? पप्पू का टैग क्यों नहीं मिलेगा सर? गधेड़े की तरह हरकतें करता है और क्या करेंगे बताओ, आप खुद बताओ। जो कहता है कि जी झंडा मुझे जरूरत पड़ी तो भारत का झंडा अमेरिका जाकर उखाड़ूंगा। अच्छा उखाड़ू, अरे उखाड़ूंगा नहीं बोलना था, लगाऊंगा। ऐसे कौन से सस्ते नशे करके बैठा है? तो पप्पू ही तो बोलेंगे सर ऐसी हरकतों को। अगर भारत की 140 करोड़ लोग इसको प्रधानमंत्री बनाने में योगदान दे दे सर, वो ठप्पा आप पे, मेरे पे, पूरे 140 करोड़ की जनता पे लगेगा। मैं आपको बताऊं, मुसलमान सोच रहे कि ये हमारे अपने नहीं है। पंचर फिर 5 का हो जाएगा, पंचर की उतनी औकात रहेगी। अभी खुश हो तुम, पंचर अभी एटलीस्ट 50 रुपए का तो है, 60 रुपए को उसके पैसे मिल रहे, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस काल में, कांग्रेस काल में सिर्फ परिवार को ऊंचा रखा जाता है, परिवारवाद की राजनीति है कांग्रेस की। लेकिन इतना बड़ा वैज्ञानिक है जो राहुल गांधी, आलू से सोना निकालता है, उसको पप्पू का टैग कैसे दे सकते हैं? सर पता नहीं, देखो सोना भी अब तो बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन, आलू की भी कीमत बढ़ी रही है। इसके विज्ञान को मैं कैसे सही करने की कोशिश करूं, किस साइंटिस्ट के पास जाऊं कि जो इस बात को सही कर दे। तो मेरी तो बहुत इच्छा 5-7 किलो आलू ले जाऊं और ठीक हो जाएगा सिस्टम, सोना तो बंधेगा इतना सारा, ऐश तो करेंगे जीवन भर। सर ये मखाने के खेतों में जाता है बिहार में, आपने मोजे पहन रखे हैं ना, इतने बड़े ओड बड़े मोजे पहन के जाता है और बोलता है जी कांधे के अंदर पैर गंदे हो जाएंगे मेरे। अरे मोजा है वो, पन्नी थोड़ी पहन के गया है, वो वैसे भी गंदे ही होंगे। कैसे मतलब सर इसको कैसे अपना मतलब मसीहा माने लोग, कैसे माने इसको? अच्छा जो गरीबों की भावनाओं से जुड़ी नहीं पा रहा है, इसने मखाने के ड्रामे करे। मोदी जी ने मखाने की माला पहनी और वो गमछा भी हिलाया, पूरे बिहारियों को बता दिया कि ये अपमानजनक चीज नहीं है, ये तुम्हारा स्वाभिमान है, इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो खुशी मिलती है। ये क्या कर रहा है? मखानों खेत में जा रहा है, मखानों की टेस्टिंग करूंगा कि कहाँ कहाँ मखाने दबे। मखाने की फैक्ट्री, जलेबी की फैक्ट्री सर, सुरप्रिया वो कह रही नहीं हमारा बाप राहुल लगा देगा फैक्ट्री। कैसे लगा देगा, कैसे फैक्ट्री हो जाएगी? उसको पता है नहीं जलेबी बनती कैसी है, हाँ कैसे बनाई जाती है, फैक्ट्री लगा रहा जलेबी की महाराज। जलेबी आई है जब तो वो लेकिन अच्छा हुआ उसकी वजह से हरियाणा में सरकार आ गई, उसको तो जहाँ जहाँ चुनाव हो कांग्रेस ने भेज देना चाहिए, वाजपेयी सरकार आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी सबसे बड़ा प्रचारक है बीजेपी का। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि जहां जहां जाता है ना वहां कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। पहले होता था अश्वमेघ, वो एक यज्ञ, उस यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ देते थे राजा महाराजा, और वो घोड़ा जहां जाके रुकता वो उनका हो जाता था वो राज्य। कांग्रेस ने गधेड़ा छोड़ा है, जहां जहां जा रहा है वहां पे इस कांग्रेस की बखिया बिखेर रहा है, जहां पर रुक रहा है। मैं तो कह रही हूँ इसको भाजपा को सिक्योरिटी देनी चाहिए सर, राहुल गांधी को। इसको बहुत पैसे खिलाए इसकी सिक्योरिटी में, इसको सेफ रखे, क्योंकि जितना जिएगा उतनी कांग्रेस बर्बाद है, उतना हिंदुत्व भी सुरक्षित है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे जैसे जहां जहां जाता है वहां वहां कांग्रेस की बखिया ही बिखेर रहा है। देख तो ये अमर हो जाना चाहिए ना, ये ठीक रहेगा अभी, जब तक कांग्रेस का वैसे तो मिट चुकी है, इसका कंप्लीटली सर्वनाश नहीं हो तब तक ये जिए, अच्छे से जिए। और भाई नहीं हो किसी पैसे तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम चंदा इकट्ठा करके दें, पर इसको पैसे जरूर देंगे, क्योंकि इसका जीना सर बहुत जरूरी है जब तक कांग्रेस का विनाश नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस का विनाश करने वाला खाली राहुल गांधी। कांग्रेस ने गलत कैंडिडेट चुना है अपने भविष्य के लिए। पिंकी रागा दोनों पागल हैं। वो मंदबुद्धि औरत तो ऐसी है कि चलो ताली बजा रही है, कह रही है कि मैं ताली बजा सकती हूँ, भाई की शादी की बजाऊं ना तुम्हें, क्या पता कोई सूंड से कोई लुगाई आ जाए उसके। वंशावली इनकी वैसे खत्म हो रही है। वो कह रही है कि मेरी दादी इंदिरा बहुत बड़ी महापुरुष थी। अच्छा पुरुष थी? अरे नहीं महापुरुष नहीं थी। ये सर मैं कैसे इन पागलों को ये बातें कहूं। मेरे भाई श्री राजीव गांधी जी, अरे बाप का नाम था पागल, कैसे आप मुझे मार के बोलते हैं। रट्टा तो मार लेते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लिटिल लगा भी लेते हैं ये, उसके बाद इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी, गांजा गुंजा फूकते हैं ये दोनों भाई बहन, और ऐसे पागल हो रखे इनको याद नहीं है इनको बोलना क्या है। ये बिल्कुल सही में मैं कह रही हूँ, इनसे बढ़िया तो अनपढ़ इंसान। एक बहुत बड़े राजनीतिक मंच पे राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका को किस करते नजर आए थे, इस पे क्या कहना चाहते हो? ये तो सर देखो पाक साफ जगह के ये तो देखो खूबियां हैं, ये भी पाक साफ ही है, पाक साफ ईमान वाले ही हैं, क्योंकि जिस दादा की नस्ल है ये फिरोज की, तो वो तो मुल्ला ही था।
और मुन लोग घर में तो नॉर्मल है, बहन भाइयों का प्रेम शादी में बदल ही जाता है आके, बहन को बेगम खाली मजहब कहलाता है। तो क्या आगे इनकी शादी हो सकती है दोनों की? नहीं, उसके तो औलाद हो गई सर, वो पता नहीं क्या लेकर आ रहा है, बेग लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, रेहान नाम है उसका, प्रियंका गांधी के इसकी छोरे का, वो लेकर आ रहा है। अब नई लुगाई अलग है मतलब। कौन, वाड्रा लेके आ रहा है? हाँ, वाड्रा के छोरे की, प्रियंका गांधी वाड्रा। अभी राजस्थान में गोगा जी महाराज के मंदिर पे कलमा पढ़ा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, गोगा जी महाराज के जो असली वंशज हैं, गोगा जी महाराज चौहान परिवार से थे, ठीक है। गोगा जी महाराज के साथ मैं कह रही हूँ, राजस्थान में जब रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन बाद राखी चढ़ाई जाती है, वो गोगा जी महाराज पे चढ़ाई जाती है, ठीक है। मिट्टी के आते हैं वहां पर, और राजस्थान की जितनी भी हिंदू बहन बेटियां हैं वो सारे उनको अपना भाई मानती है। और वाकई में ये बात है कि सर्प उनका नाम लेते, नारियल चढ़ाते नहीं दिखते हैं, है ना। उनके जो वंशज है उस चीज से उनको बिल्कुल बेदखल कर दिया गया, उनको अलग रखा जा रहा है। और ये जो कायम खानी मूल्य हैं, या कोई, मैं आपको बता दूं, राजपूत नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वो है कि धर्म के लिए, स्वाभिमान के लिए, देश के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन हिंदू धर्म का सौदा नहीं करेगा। टोपी जिसने पहन ली, जो 5 बारी अपनी तशरीफ उठाए किसी के सामने, वो थोड़ी है क्षत्रिय, वो नहीं है क्षत्रिय बिल्कुल भी। गोगा जी महाराज के ऊपर ये कलमा है, इसको जल्दी मिटाया जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा सर इसके ऊपर, और बिल्कुल इसको मिटाया जाएगा। और जितने भी कायम खानी है, इनका लात दे के बाहर फेंका जाएगा, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मुसलमानों का कुछ नहीं है वहां पर, क्योंकि मुसलमान वहां पर गाय खाकर वो पूजा कर रहे हैं। कैसे पूजा हो रही है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। गए थे सर हम रिसेंटली, अपने मंदिरों में कितनी बजे पूजा हो जाती है? 4:30 5 हो जाती है ना, इतनी बजे। वहां पर कितनी बजे हो रही है? 6:30 7 बज गए, मंदिर के पट नहीं खुले हैं, पूजा तो दूर की बात। ये कौन सी हिंदू सभ्यता का हिस्सा है बताओ आप? कौन सी संस्कृति निभाई जा रही है, कौन सी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? वहां पर जो गोगा जी महाराज को जो दुशाला चढ़ाया जाता है, वो मूल्य बेच रहे हैं, और हिंदू नाम लिखा हुआ है दुकानों के ऊपर। उन्होंने, मुसलमानों की दुकान है वो, मुसलमान सशक्त हो रहे हैं, जिनका वाकई में हिस्सा है, जो उनकी वाकई में वंशावली है, वो इस चीज से अलग है। उनको नहीं घुसने दिया जा रहा है मंदिर के अंदर, उनको अलग रखा जा रहा है इस चीज से। क्यों भाई, उनके पास क्यों नहीं आया? उनका हिस्सा आएगा उनके पास, जिनके वो, जो उनके वंशज है। बिल्कुल सही बताना चाहिए, उनका हक है, उनका, इनका थोड़ी हक है। जो मुल्लों का काहे का हक हो गया? मुल्ले कब से गोगा जी महाराज के भक्त हो गए भाई? जिसने सिर पर टोपी पहन ली, जो खाली कहता है कि अल्लाह अकबर के नाम पे मैं बम फोड़ूंगा, जिसने कह दिया कि मैं जन्नत जाके बेहतर औरतें लूंगा, वो नहीं है कोई। मैं उसको ना तो राजपूत मानती, ना कुछ मानती। कायम खानी राजपूत नहीं है, रांगड़ राजपूत नहीं है। क्षत्रिय वो है, राजपूत वो है जो महाराणा प्रताप जी की वंशावली को आगे बढ़ाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वंशावली को आगे बढ़ाए, जो पृथ्वीराज चौहान जी को अपना आदर्श मानेगा। गोगा जी महाराज ने कभी नहीं कहा है कि मूल्य देशभक्त है, कभी नहीं कहा कि हिंदू भक्त है। आज उस मूर्ति से अगर इन सुअरों को पैसा मिल रहा है ना सर, कल वो कुछ भी अगर आज अपने हिंदू धर्म पर आंच आएगी, सबसे पहले वो उसी मूर्ति को फोड़ने के हर प्रयास कर लेंगे। आज अगर उस मूर्ति से इनका पेट भर रहा है, कल वक्त आया तो उसी मूर्ति को फोड़ने के लिए अपनी सारी कौम को इकट्ठा कर लेंगे और फोड़ देंगे, सोचेंगे नहीं है। बहुत सारी पहले फोड़ी भी हैं इनकी, तो सारे इन्होंने तो एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। तो वहां से वो अब जो महाराज जी हैं उनके वहां पर रेलिंग लगा दी इन्होंने, और वो देखने नहीं दिया जा रहा, दूर से दर्शन हो रहे, जमीनों में इनके हिस्से ले रहे हैं। ये सारी चीजें बंद होगी। और जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं, इनको सबको जागरूक होने की जरूरत है। जो गाय खाकर हमारे देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, वो नहीं कर सकता पूजा। हमारी जो पूजा पद्धति है उसके अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाकर पूजा कर सकते हो। आप लहसुन प्याज खाकर जब पूजा नहीं कर सकते तो आप मांस खा के कैसे कर लोगे? ये सर मैं इनके विरोधी इसलिए हूं क्योंकि जब ये पढ़ते हैं, अपनी नमाज होती है इनकी 5 टाइम, उसके अंदर बोला जाता है कि भाई अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, मोहम्मद के अलावा कोई रसूल नहीं है। मैं कैसे मेरे राम को गाली देने दूंगी भाई? मैं तो नहीं देने दूंगी। जब उन्होंने साफ साफ ये बात कही है तो तुम पागल कैसे बन रहे हो? क्या तुमने भांग खा रखी है या सस्ते नशे कर रखे जो तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसका कभी तो हिंदी अनुवाद करके देखें। जो शाहजहान में 5 टाइम इन भोपू से कांच में ये रीढ़ते हैं, क्या रीढ़ रहे हैं, क्या समझाया जा रहा है हमें कि अल्लाह के अलावा पूजनीय नहीं है। तुम्हारे राम को गाली दी जा रही है साफ साफ और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारी नपुंसकता का सबूत है ये। अगर तुम एकत्रित हो जाओ, बंद होना चाहिए भोपू, नहीं बर्दाश्त करेंगे हम हमारे राम को गाली दे रहे हैं।
वो कैसे नहीं है अल्लाह के अलावा पूजनीय? हम नहीं है अल्लाह के, हम नहीं मानते अल्लाह में, हमारा नहीं है अल्लाह में भरोसा, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जिनसे कोई परंपरा मैच नहीं होती, हमारे उनकी कोई विचारधारा मैच नहीं होती, हम नहीं मानते उनको। हम राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे सदैव। उनसे ऊपर ना तो था कुछ और ना हमारे लिए होगा। हिंदू धर्म ही सर्वोपरि है। मुझे सर बड़ी दिक्कत है इस चीज से, 5 टाइम अपन अपने राम को गाली दिलवाते हैं। बंद होने चाहिए, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। भोपू तो बंद होना ही चाहिए। 5 टाइम पे बज रहे हैं, ये रीक रहे हैं। अरे कभी जानो तो सही कि रीक क्या रहे हैं, क्या पढ़ा जा रहा है कलमे के अंदर। अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, कैसी बात है? पूजनीय क्यों नहीं है? माता काली पूजनीय नहीं है, क्यों नहीं है? एक बार पूछ के देखो, देखना फिर असुरों का नरसंहार कैसे करते हो तुम, बिल्कुल विनाश आ जाएगा। और ये असुर है, ये सही बात है। धर्म तो एक ही है, सनातन। बाकी धर्म तो सनातन है सिर्फ, बाकी सब मजहब है। जो मुसलमान भारत में रहते हैं उन्हें वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से इतनी नफरत क्यों है? अम्मी को अम्मी मान के तैयार नहीं है वो। फिर वो भारत में रहते क्यों है? पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? सो जाएंगे, ऐसे हैं वो। खाला की लड़की को लुगाई बना लेते हैं, अपनी बहन है उसको लुगाई बना लेते हैं, माँ जन्मी को। आप उनसे उम्मीद कर रहे हो क्या वो इस भारत माता को चूमेंगे? क्यों? ये ऐसे नीच है सर। ये कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। जितनी फोकट की सुविधाएं हैं उन पर लिख दो वंदे मातरम कहना अनिवार्य है, तभी फोकट की सुविधा मिलेगी। मैं देखती हूँ इस्लाम तब भी इजाजत नहीं देता कि फोकट की सुविधा मत लेना, पर भले चाहे कुछ भी हो तुम्हें वंदे मातरम नहीं बोलना है, उसके लिए तुम्हें कुछ भी त्यागना। इस्लाम बहुत जल्दी इजाजत देगा क्योंकि इस्लाम सारी फोकट की चीजों पर तुरंत इजाजत दे देता है। कौम इतनी जल्दी सरेंडर होगी, कह रहे वंदे मातरम नहीं बोले तो 4 बार बोलेंगे। ये भोपे में जो गाते हैं ना उसमें भी सबसे पहले वंदे मातरम ही गाएंगे, बोलेंगे भारत माता की जय, सबसे पहले यही बोलेंगे। इस देश के अंदर रह रहे हो, जिस मिट्टी के अंदर तुम दफन हो रहे हो उसके तुम नहीं हो, कह रहे हमें वंदे मातरम से तकलीफ है, छोड़ दो ना इस मिट्टी के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो कानून आ जाना चाहिए कि जो भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो देश छोड़ दो और निकलो यहाँ से। नहीं, पाकिस्तान के अंदर जाओ, जो मुल्ला साफ साफ बोलेगा कि भैया मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो बोल देना तू एक बार फिर कि मैं इस मिट्टी के अंदर दफन भी नहीं होऊंगा। छोड़ दो इस मिट्टी के अंदर दफन होना। एक बॉलीवुड का एक्टर है शाहरुख खान, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो डोनेशन भर भर के देता है, लेकिन अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है ना तो उस पर कुछ बोल रहा है, ना हिंदुओं के लिए कुछ कर रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को भी तो खरीदा था 9-10 करोड़ रुपए देके, यही तो सुअर था वो। ये पेशावर का जिहादी है, पाकिस्तान ही इसका अपना है, मैं आपको बता दूं, और ये पाकिस्तान के लिए ही जीता मरता है। कोई बड़ी बात नहीं है अपनी सुहाना को पाकिस्तान के किसी मुल्ले पे प्यादे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिहादी है, खाली इनका मकसद है सिर्फ जिहाद करना। मैं आपको बताऊं इस भारत के अंदर कम से कम 150 प्रकार के जिहाद चल रहे हैं और अलग अलग तरीके के जिहाद चलते रहते हैं। ये इनके कारण ही चल रहे हैं। ये सुअर है क्योंकि ये सड़ी हुई कौम, ये खाली ये देखती है कि अच्छा मुल्ला, हमारा मुल्ला कैसा भी हो वो अपना है, वो चाहे आतंकी हो, वो फिर चाहे बम विस्फोटक हो, कोई भी हो, वो डॉक्टर हो, डॉक्टर बन के अगर वो जहर दे रहा तो भी मेरा अपना है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हिंसा हो रही है सर, और ये वहां के प्लेयर्स को खरीद रहे हैं। क्यों? मुस्तफिजुर रहमान को इसने क्या अपनी अम्मी को रोने के लिए खरीदा था क्या? क्यों खरीदा था? और भगवान कसम मुस्तफिजुर रहमान आ जाता है इस देश के अंदर वो क्रिकेट खेलने, लात दे के बाहर फेंका जाता, खत्म भी करना पड़ता तो मंजूर है। लेकिन जिसने हिंदू विरोधी ट्वीट करे हो, जो हिंदुओं का विरोधी हो, जिसकी कौम ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार करा हो, उसको बर्दाश्त नहीं करते हम भारत की भूमि पर नहीं करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इनकी मूवी वगैरह हिंदुओं को नहीं देखनी चाहिए? नहीं देखनी चाहिए सर, ये जहरीला सांप है। मैं आपको बता दूं शाहरुख खान जिहादी एक जहरीला सांप है जो हिंदुओं को डसने के लिए तैयार बैठा हुआ, और हिंदू इतने निकृष्ट हैं जो इसकी पिक्चरें देखकर इसको दूध पिलाने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने वाले अपने हिंदू है। इसकी पिक्चरें देखकर हमने इसको सशक्त करा है, इसके मन्नत में हमारा हक है भैया, हमारी पिक्चरों से बनाए तू। ठीक बात है, बिल्कुल। ये सुअर है, अगर ये पाकिस्तान के गाने गाते मिलते हैं, इनको फेंक दो पाकिस्तान के अंदर थोड़े दिन, इनको बांग्लादेश में फेंक दो, तब जाके शांति आ जाएगी आपके देश में। ऐसे शांति नहीं आएगी इस देश के अंदर। क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है? बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर बनने के लिए निकल चुका है सर, और वक्त आ गया है कि भारत को भी अब इजराइल के रास्ते पर चल देना चाहिए, तभी जाकर शांति आएगी इस देश के अंदर। कब्जा कर लेना चाहिए बांग्लादेश पे। बांग्लादेश को बिल्कुल उसमें कब्जा भी ना करे
तो कम से कम एक हिस्सा है जो हिंदुओं का दे, या फिर जो बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है सारों को इधर ले ले, और इस कूड़े कचरे को जितनी यहाँ पे दीमक है, इस सड़ी गली दीमक को उधर फेंके, तब जाके ठीक रहेगा। जो लड़का और लड़की लिव इन में रहते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? छिनट्टो है वो छोरियां और वो छोरे भी, सड़ों के लात दे वो ठीक रहेंगे। प्रेम कैसा है सर? ये नंगेपन का कैसे प्रेम है? खाली ये बटने खोलने का, साड़ी उतारने का, इनका यही प्रेम है क्या? पूरे जीवन यही करना है तुम्हें ब्याह शादी के बाद? तुम पहले करके निपटो ना। तुम इधर साड़ी उतार रहे हो, एक तरफ उधर ब्लाउज उतार रहे हो, तुमने यही तो करा सिर्फ। तुम्हारा प्रेम थोड़ी है ये। प्रेम ये है अगर उसने खाना नहीं खाया और मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा, क्योंकि मेरा उससे प्रेम है, मेरा उससे समर्पण है। वो अगर दुखी है तो मेरा मन भी दुखी है। इनका ये हरामखोर, अच्छा कोई दुखी है वो तो होगा दुखी, मैं क्या करूं? मैं तो सुखी हूं भैया। मुझे तो फिर दूसरे के पास जाना कॉफी पिलाएगा। कॉफी का अलग है, पास्ता का अलग है, स्टारबक्स की कॉफी में और लेकर जाएगा कोई। कह रहा चाय की टपरी के लिए एक अलग सेट कर रखा है, उस पर थोड़ा कम पैसे, तो वो टपरी के लिए ठीक है, उसकी उतनी मैंने जरूरतों के हिसाब से जरूरतों के हिसाब से। ये कैसी बात है? तफरी करने के लिए एक अलग है गाड़ी वाला। ये सर इनका कोई प्रेम व्रेम नहीं है, ये सड़े हुए लोग हैं। और इनके जितने बेल्ट दें, उठते बैठते हैं, इनको बढ़िया इनकी तशरीफ पे फोड़े जाए डंडे, तब जाके ठीक रहेंगे। इनके माँ बाप इनको नापे ना टाइम टू टाइम, तभी ठीक है कि इनका एक ही इलाज है, उठते बैठते 2-3 पढ़ते रहे तो ठीक है। नंगेपन का प्रेम है। आपको लगता है सर जो माँ बाप अपने से इतना प्रेम करते हैं, अगर आज अपन उनको कोई बताएंगे कि हमारा इसके साथ प्रेम है, वो नट जाएंगे? वो बिल्कुल नहीं नटेंगे। उनको अपनी औलाद की खुशी दिखेगी। लेकिन अगर औलाद खाली यही है कि नंगेपन का प्रेम है, मैं 5 जगह मुंह मारूं, उस औलाद को नहीं सपोर्ट करेंगे माँ बाप, और करना भी नहीं चाहिए। ऐसी अगर औलाद है बीच से फाड़ दो, क्योंकि वो आपका नाम खराब कर रही है और किसी का नाम खराब नहीं कर रही। मैं इन सड़ी गली फेमिनिस्टों का मैं सपोर्ट करती ही नहीं हूँ, इसीलिए क्योंकि ये छिनाले हैं। ये खाली अपनी इस बॉलीवुड की भांडों को अपना बाप मानती है, इनको अपनी अम्मियां मान रही है, हुमा कुरैशी वगैरह, सोनाक्षी सिन्हा को। इनका और कोई भविष्य नहीं है, इनको वैसा ही बनने का शौक है। देखते हैं कि अच्छा 2 कपड़े उतारे, कम फॉलोवर मिले, ठीक है जी 4 उतार लेते हैं। अच्छा इसके बाद भी नहीं मिला, थोड़ा और नंगापन फैलाते, गंदे डांस करेंगे। ये करते हैं। इन्होंने नृत्य की बेइज्जती इन्होंने कर दी, संस्कृति की बेइज्जती इन्होंने कर दी, परंपराओं की बेइज्जती इन्होंने कर दी, हिंदू धर्म की बेइज्जती इन्होंने कर दी। अरे जिस स्कूल में पैदा हुए हो तुम, इस स्कूल में माँ रानी पद्मावती थी, पढ़ लो उनको एक बारी। कम सुंदर थी क्या? ये छिनट्टो करेगी सुंदरता में बराबरी? बिल्कुल नहीं कर सकती। गले की नस से पानी दिखता था उनके, हद सुंदर हाथ थे उनके। इनकी तरह लिपाई करने की जरूरत नहीं थी, लिपाई करके भी ढंग की नहीं दिख रही। प्रॉब्लम ये है, ये पुट्टी की तरह मेकअप पोता हुआ है इन्होंने, तब भी अच्छा नहीं दिख रही है। वो बिना मेकअप के इतनी सुंदर थी जब उन्होंने अपने धर्म को गलत नहीं ठहराया, अपने धर्म के विरुद्ध नहीं गई वो। आज हम उन लोग नीचे आ रही है, गलत है बिल्कुल। ये सुवर्णीय है इसलिए, और इसीलिए मैं इनका विरोध करती हूँ, और मेरा आज जीवन विरोध रहेगा इनसे। झांगुर पे कभी नहीं भौं भौं करेंगी ये। झांगुर पे भौंकने में इनकी मतलब वो होती है कि नहीं झांगुर तो हमारा बाप अच्छा, हमारी रेट लग रही है बहुत बढ़िया। पहले सर वो देखो आप, पहले मुजरे हुआ करते थे, इतने सोने दान दे दिए उसके लिए, सब कुछ चला गया उसके पीछे। आज खाली लो 250 रुपए का कराओ रिचार्ज, फुल महीने आपका एंटरटेनमेंट चलेगा। जरूरत ही नहीं है, जितना चाहिए उतना अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है, कहीं चल जाओ। क्योंकि इन्होंने कोठे खोल रखे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। अरे अच्छी चीज को परोसो ना, तुम इस यूथ को जगाओ, ढंग का काम करो, अपने धर्म के बारे में बताओ, अपने देश के बारे में बताओ कि हमारा क्या इतिहास रहा है। बताओ तुम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, तुम्हारा जीवन कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा इतिहास है उनका। संभाजी महाराज के ऊपर बताओ, बप्पा रावल के ऊपर बताओ कि इनको अफगान तक खदेड़ते हुए ले गए थे, क्यों नहीं बताते उनके ऊपर। राणा सांगा जी थे, उनके इतने घाव हुए फिर भी वो लड़ रहे थे। ये नहीं पढ़ना इनको तो जी पढ़ना है। हमारी माँ तो खुशबू पटानी, उस पर पढ़ेंगे हम। ले पढ़, खुशबू पटानी अपनी बहन को तो रोक ही नहीं पा रहे, तुम्हें कहां से रोकेगी? उसका तो खुद का भविष्य खराब है। इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। जो लड़कियां टेस्ट ड्राइव के बारे में बात करती हैं उनको क्या कहना चाहती हो आप? टेस्ट ड्राइव की गाड़ियां कभी नहीं बिकती, खाली वो टेस्ट ड्राइव के लिए रहती है। तो मतलब ये है कि तुमने अपने आप को मान लिया कि तुम सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु हो। ये कैसी बात है सर? सरफ पे चलता था ये, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। इन पे तो ये हो गया कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि इन पर विश्वास कोई कर ही नहीं पा रहा। क्योंकि जिन पे जिनके माँ बाप विश्वास नहीं कर पा रहे, उन छिनालों पर कौन भरोसा करेगा?
ये अपने धर्म की सबसे बड़ी विरोधी है ये, और इन्होंने सबसे ज्यादा सत्यानाश करा है ना धर्म का किसी ने, तो वो यही लड़की है। छिनालगिरियां कर रही है ये, कह रही कि एक अच्छा एक कोई बात नहीं, चल दूसरा हो रहा है। फोन खाली नहीं है सर, 3 फोन है, चैटिंग का अलग, 2 कान पे लग रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज कर रहे हो तुम, इतना टाइम कैसे है? पढ़ाई लिखाई में नहीं जाएगा इनका टाइम, इनको खाली आवारागर्दी में दे दो इनको टाइम। उठाई गिरियां बनना है इनको, खाली कॉफी के हम ये देख लें, कॉफी की डेटों पे चले जाएं, हमें कोई शॉपिंग करा ले। अरे तुम कामयाब हो जाओ ना, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं, तुम 5 लोगों को दिला दोगे, उसका लायक बनो ना तुम। खाली लेने ही लेने का शौक है तुम्हें, खाली कि जी नहीं हमें तो फोकट का दे दो, हमें कुछ करना ही नहीं, हम तो आवारा सांड हैं और हम कुत्तों की तरह उठाईगिरी पंथी करेंगे, हम इधर उधर मुंह मारेंगे। कुत्ते कुत्ती हो चुके हैं सर, मैं आपको बताऊं, मैंने के लिए गंदे शब्द नहीं बोल, पर ये लायक किसी के, इससे ज्यादा बोलने की है नहीं मेरी, नहीं तो मैं बोलती। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने जो महिलाओं के बारे में बोला था, उसका बड़ा विरोध हुआ था, ये कहाँ तक सही था? सर क्या गलत बोलते, एक बात बताऊं, मैंने ये साड़ी की वेशभूषा पहन रखी है, ठीक है जी, है ना। यहाँ पर एक दीदी और बैठी, उन्होंने भी साड़ी पहन रखी है। एक बहन बैठी है जिसने जीन्स टॉपर पहन रखे तमीज के। सबका लिबास अच्छा है, किसी का गंदा नहीं है। इनका लिबास है कोई क्या? रुमाल के अंदर इनके कपड़े बन रहे हैं, रुमाल में कपड़ा बच रहा है इनका। हमारे थान लग रहे हैं जब कपड़ों के, तो इनके रुमाल में कपड़े बन रहे हैं, तो इनके ऊपर और क्या बोले? जो 25 लौंडे बदल रही उनके ऊपर क्या बोलेंगे? वो खुद की बेइज्जती खुद करा रही, महाराज जी नहीं कर रहे हैं, ये इनकी हरकतों के कारण कह रहे हैं। जो इंस्टाग्राम पे कोठा चला के बैठी है, इनके ऊपर कह रहे हैं। ये कोठे छाप लड़कियां हैं, मैं आपको बताऊं। और इनको तो जितनी छिताई हो पाए इनके माँ बाप करे उतना बढ़िया है। उठते बैठते बेल्ट ही बेल्ट दो, जब जाके सरेंडर होंगी। ये कैसा प्रेम है सर? नंगेपन का, टेस्ट ड्राइव का, सपोर्टर का, ये कैसी बात? गलत है बिल्कुल, मेरी नजर में तो सही नहीं है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तुमने तो अपने आप को खुद बता दिया कि हम तो भैया चिनाल है। तुमने खुद अपने मुंह से घोषित कर दिया, और किसी को घोषित करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट ड्राइव, ये क्या बात है? कौन सी टेस्टिंग कर रहे हो भैया तुम? सर किसी गाड़ी को खरीदने जाए तो समझ आती है टेस्ट ड्राइव। इनकी टेस्ट ड्राइव हो रही, इंसानों की टेस्ट ड्राइव, कितनी गंदी बात है। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो टेस्ट ड्राइव के सपोर्टर है। उनको मैं कह रही हूँ, अब भी कभी तुम जहर खाओ, तुम पे पैसे नहीं है, हम पे बोलो, हम दे देंगे। तुम फांसी का फंदा देना है जो भी लो, पर तुम मरो। तुम्हारा जीवित रहना सबसे बड़ा पाप है इस धरती के ऊपर। समाज के लिए खतरनाक है। समाज के लिए खतरनाक है। क्या औलाद पैदा होगी इनकी कल? वक्त की मांग है कि समाज हो, क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है आज के टाइम पे। हिंदू परंपरा को आगे ले जाने की जरूरत है। ये सर आधी आधी बिलांग के तो ये मतलब निक्कर पहन रहे, जो कच्चे चोलियों के अंदर घूम रही हैं, वो बचाएगी क्या धर्म? खुद के कपड़े संभल नहीं रहे, नाप के कपड़े बनाई नहीं जा रहे, जिन पे वो तो बात ना ही करे। जो चीजें ढकने की थी ना, वो चीजें अब उनको खुला रखने की बातें हो गई। महाभारत हो गई, सोचो आप, जिनके चक्कर में ये कपड़े इनके, अगर आपने कम कपड़े पहनना बंद करवा दिया तो महाभारत हो रही है आज के टाइम पे। द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, उसी पर तो हुआ था ना सारा कलेश उसी पर हुआ था ना। आज क्या हो रहा है? नारी के सम्मान में हुआ था, ये तो खुद का अपमान खुद कर रही है। आधी आधी बिलांग कपड़े कौन से होते हैं? तुम अवेलेबल एक के लिए हो, तुम पूरे जमाने के लिए हो। इंग्लिश कल्चर चलता आ रहा भारत में। अरे सर इंग्लिश कल्चर तो ठीक हो गया, मैं आपको बताऊं। इंग्लिश वाले थे वो तो ठीक हो रहे हैं, वो भारत की कल्चर की तरफ जा रहे हैं। वो अपने अकॉर्डिंग शादियां कर रहे हैं हिंदू धर्म के अनुसार। ये इनमें कोठेवाड़ी में तो फर्क ही नहीं। कोठेवाड़ियां तो बेस्ट है इनसे सब बेस्ट हैं सिवाय इनके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये ही धर्म के लिए खतरा है आज के टाइम पे। जिन्होंने अपना सोनाक्षी सिन्हा को अपनी अम्मी मान लिया, तो उनसे और उम्मीद भी नहीं कर सकते आप। टेस्ट ड्राइव का सपोर्ट सर, कितनी, मैं तो कह रही हूँ ओछी बात है ये। इनके माँ बाप अगर ये बात सुन रहे हो तो इनको उठते बैठते इनके लठ दे, बढ़िया रहेगा, तभी ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और जो आप सनातन के लिए इतना अच्छा और इतनी बुलंद तरीके से बोल रहे हो, तो मेरी तरफ से सैल्यूट है आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप भी कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। जय श्री राम।